हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी एकदम ठीक होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? 2 वीडियो डल चुके हैं और आज ये 3rd डे है ना? तीसरी क्लास लग रही है और ऐसे ही अभी और बहुत सी क्लासेस लगेंगी, ठीक है? क्योंकि मैं हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगी और 1 बाय 1 हर वीडियो में। और साथ के साथ क्या है, क्लास 1 to 5th बच्चों के लिए, ठीक है? पूरा बेसिक नॉलेज से स्टार्ट है, ठीक है? तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और आज का टॉपिक हमारा किस टॉपिक पे है? आज का जो वीडियो है वो हमारा है व्याकरण। पहला था भाषा क्या है, दूसरा था हिंदी भाषा का महत्व और आज है व्याकरण, ठीक है? व्याकरण क्या है? ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले है कि जैसे हम बात करते हैं, ठीक है? मैंने बोला मुझे स्कूल जाना है, ठीक है? ये समझ में आ गया। मैं स्कूल जाना हूँ, ये अच्छा लग रहा है? लग रहा है? मुझे स्कूल जाना है, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं स्कूल जाना है, ये आपको कैसा लग रहा है? एकदम सही सेंटेंस लग रहा है? मतलब पूरा वाक्य एकदम सही, आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं ना, मुझे बोलना चाहिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, ना कि मैं स्कूल जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलते ना। तो ये समझ में आ गया। मैं यही बताना चाहती कि व्याकरण क्या है। व्याकरण मतलब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब एकदम सही तरीके से क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ये ज्ञान कराती है हमको, ठीक है? हम कैसे भी उबड़ खाबड़ बोल दें वो व्याकरण नहीं है ना? व्याकरण हमको सही से चीज़ों को बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है, ठीक है? सबसे भाषा को सही ढंग से बोलना और लिखना हमको व्याकरण सिखाती है, या उसी को हम व्याकरण करते हैं। जब हम भाषा को अच्छे से लिख और पढ़ दोनों सकते हैं या बोल सकते हैं, वो होती है व्याकरण। मतलब हमने व्याकरण अच्छे से पढ़ी है और हमें उसका अच्छे से ज्ञान है, ठीक है? कैसे भी मतलब वाक्य को नहीं बोलना है घुमा फिरा के कि चीज़ें, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये एकदम सही है, ठीक है? लेकिन मैं खाना रहा हूँ खा, ऐसे बोलूँ तो मैं खाना रहा हूँ खा, कैसा लगेगा? मैं खाना खा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए मतलब वो बिना व्याकरण के हैं, ये व्याकरण के साथ है। तो व्याकरण हमको क्या सिखाती है? किसी भी वाक्य को अच्छे से बोलना, पढ़ना और लिखना। समझ में आ गया आपको? अब आगे है कि व्याकरण क्यों ज़रूरी है। हमको क्या ज़रूरत है व्याकरण पढ़ने की? हमको व्याकरण के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मतलब अगर हो जाए कि हमको व्याकरण पढ़ के क्या करना है, क्यों नहीं करना है भाई? बिना व्याकरण पढ़े, बिना ग्रामर जाने आप कैसे भी वाक्य बोलेंगे। जैसे मैंने अभी बोला मुझे स्कूल जाना है, ये अच्छा है। मैं स्कूल जाना है, ये अच्छा है? ये सीधा है? नहीं सीधा है। मैं खाना रहा हूँ खाता, ये सीधा है? नहीं सीधा है। तो हम इस चीज़ को अच्छे, नहीं तो हम कुछ भी बोलेंगे, लोग कुछ भी समझेंगे, मतलब जो हम कहना चाहते हैं उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं। इसलिए कोई हमारी बात को गलत नहीं समझे, सही से समझे, मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं वही समझे। इसके लिए हमको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ये अभी नहीं, ये अब मतलब अभी तो स्टार्ट है, लेकिन आगे मतलब जब हम बड़े क्लास की पढ़ाई कर लेंगे, 10th 12th चले जाएंगे, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करेंगे, अभी नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ग्रामर, हिंदी व्याकरण आती ही आती है। आपके बड़े भैया, दीदी, अंकल, आंटी जो भी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि जब हम बड़े हो गए किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पर हिंदी व्याकरण हमारा एक सब्जेक्ट आता है। हिंदी जो मतलब कि एक होता है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब आता है, जीके। तो उसमें जो हिंदी आती है वो हिंदी चैप्टर वाली नहीं आती, वो हिंदी व्याकरण ही आती है। समझ गए? इसलिए हमको हिंदी ग्रामर व्याकरण को अच्छे से पढ़ना चाहिए। समझ गया? समझ रहे हैं ना? तो हिंदी व्याकरण मतलब व्याकरण क्यों ज़रूरी है? एक तो हम अच्छे से जो हम कहना चाहते हैं वो चीज़ सामने वाला अच्छे से समझे, ठीक है? दूसरा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और तीसरा सही पढ़ने के लिए, मतलब अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको हम सही तभी पढ़ पाएंगे जब हमको अच्छे से व्याकरण आती होगी, मतलब हमको भाषा का ज्ञान होगा, हिंदी आती होगी, या जो लिखा है वो हम समझ पाएंगे। तो सही पढ़ने के लिए, सही लिखने के लिए और पढ़ाई में
मदद के लिए, मतलब पढ़ाई हम तभी कर पाएंगे जब हमको अच्छे से ग्रामर आएगी। समझ गए बच्चों, है ना। आगे बढ़े तो व्याकरण क्या है और वो क्यों ज़रूरी है ये मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हिंदी व्याकरण के कुछ भाग होते हैं, ठीक है, क्या क्या मुख्य भाग, जैसे वर्ण, वर्णमाला, शब्द, शब्दमाला, वाक्य, ये सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है। जैसे हम पहले वर्णमाला नहीं पढ़ सकते, हम पहले शब्द नहीं पढ़ सकते, हम पहले वाक्य नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले हमको वर्ण ही पढ़ना पड़ेगा। वर्ण, फिर वर्णमाला, फिर शब्दमाला, उसके बाद वाक्य, फिर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, क्रिया, वचन, ऐसे ऐसे कर करके सारे टॉपिक लाइन वाइज ही हैं, जिसको हम आगे आने वाली जो वीडियो हैं उन सब में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ सब, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो ये सब हमारे व्याकरण के पार्ट है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सब व्याकरण में ही आता है। ठीक है, और हर चीज़ सीक्वेंस है। जैसे पहले हमने भाषा सीखा, भाषा क्या है, फिर हमने हिंदी भाषा के बारे में जाना, उसके बाद हम व्याकरण जान रहे हैं। अब व्याकरण के जो मतलब भाग हैं उनको हम एक एक करके जानें। जैसे सबसे पहले अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके, तो ये इसके मुख्य भाग थे जो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि व्याकरण क्या है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, सबसे पहले तो व्याकरण सही बोलना सिखाती है। ठीक है, सही बोलने के लिए हमको व्याकरण आनी चाहिए, तो व्याकरण सही बोलना सिखाती है। दूसरा, व्याकरण सही पढ़ना सिखाती है ना। जब व्याकरण हमको अच्छे से आएगी तो हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकेंगे और उनको समझ सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नियमों का समूह है। अभी हम लोग आगे आगे पढ़े, मतलब नियमों मतलब उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब हमको उस तरीके से करना है, तब हम अच्छे से भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए व्याकरण नियमों का समूह है। और मैंने दो मतलब बता चुकी हूँ क्या क्या, व्याकरण नियमों का समूह है। व्याकरण से हम सही से बोलना सीखते हैं, व्याकरण से हम सही से लिखना सीखते हैं, और क्या सीखते हैं, आपस में बात करना सीखते हैं जो एक दूसरे को समझ सके। मतलब मैंने जो आपको कहा, जैसे मैंने कह दिया कि मुझे पानी चाहिए, ये सही है, लेकिन मैंने बोल दिया मुझे पानी चाहिए है, ये गलत व्याकरण है नहीं लगेगा, चाहिए है नहीं लगेगा। समझ गए। और व्याकरण भाषा को सुंदर बनाती है, मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं वो अच्छा दिखता है। जब हम ये लिखेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये अच्छा दिखेगा और लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और जब हम ये लिखेंगे कि मुझे स्कूल जाना है, वो तो अच्छा है, लेकिन जब मैं स्कूल जाना है, जब हम ये लिखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, न सुनने में न लिखने में। तो इसलिए व्याकरण जो होती है वो हमें मतलब भाषा को अच्छे से सुंदर लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। ठीक है, आगे तो सीधी सी भाषा में कह सकते हैं जो व्याकरण है वो भाषा की रीढ़ है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो हमको सीधा खड़ा रखती है, स्टेबल रखती है ना, जिससे हम सुंदर दिखते हैं। जब हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो हम झुक जाते हैं, है ना, टूट जाए, या मतलब जब रीढ़ की हड्डी झुक जाती है तो हम भी झुक जाते हैं, ऐसा, तो हम गंदे दिखते हैं ना। तो इसलिए भाषा, जो व्याकरण है उसको भाषा की रीढ़ कहिए। मतलब उसी के नियमों पे चल के या उसी से सीख के उसका प्रयोग करके हम अपनी भाषा को सुंदर बना सकते हैं, जो लोगों को अच्छी लगेगी सुनने में और समझने में और लिखने में। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, है ना। यहाँ तक पहुँचे तो मतलब पूरा वॉच किया ही है। और अब आगे का जो टॉपिक है, इसके बाद क्या सीखेंगे, वर्ण सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्णमाला पे रहेगा। ठीक है, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ वैसे ही आपके पास पहुँच जाए और मिस ना हो। ओके बच्चों, थैंक यू।